हर रोज खबरों में हम सुन रहे हैं कि इतने लाख क्यूसिक पानी फलां बैराज से गुजर रहा है। देखने के या इतने क्यूसिक पानी ने फलां शहर को डुबो दिया है। कभी सोचा है कि ये क्यूसिक है क्या? एक लाख क्यूसिक का मतलब कितना पानी होता है? और सबसे अहम सवाल यह है कि जब पानी का रेला खतरनाक हो गया है तो आखिर फौज ने बंद क्यों तोड़ दिए हैं? क्या ये ताकत का तमाशा है या कोई तकनीकी और मुंतकी वजह? आज की इस वीडियो में हम आपको ये सब आसान जुबान में समझाएंगे। क्यूसिक की पैमाइश क्या है, इसको किस तरह नापा जाता है और इसे किस तरह समझा जा सकता है, बैराजेस का निज़ाम, फौज की मुदाखलत और ये मुश्किल फैसले किन वजूहात से लिए जा रहे हैं। हमारा ज़रई निज़ाम दरियाओं और बैराजेस पर खड़ा है। मराला, खानकी, बलोकी, सलमान की, गंडा सिंह, कादराबाद, सक्खर, गड्डू, कोठरी, तरमीमो, तोनसा, चश्मा और पंचतन, ये सब सिर्फ नाम नहीं बल्कि पाकिस्तान का वाटर कंट्रोल नेटवर्क हैं। इनके जरिए पानी की रवानी को कंट्रोल किया जाता है ताकि ज़राअत को सहारा मिल सके और शहरों को बचाया जा सके। इन बैराजेस की गुंजाइश लाखों क्यूसिक में नापी जाती है। मिसाल के तौर पर मराला और खान की तकरीबन 11 लाख क्यूसिक, कादराबाद करीबन 9 लाख क्यूसिक और सक्खर बैराज तकरीबन 15 लाख क्यूसिक पानी रोकने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन जब दरिया का बहाव इन हदूद से बढ़ जाए तो पूरा निज़ाम दबाव में आ जाता है। अब आते हैं असल सवाल पर, क्यूसिक आखिर है क्या? क्यूसिक का मतलब है 1 क्यूब फुट फी सेकंड पानी। 1 लाख क्यूसिक का मतलब है 2,831.7 क्यूब मीटर पानी फी सेकंड, जिसका मतलब है 28,31,685 लीटर पानी फी सेकंड। यानी एक दिन में 244.7 मिलियन क्यूबिक पानी, जो तकरीबन 97,863 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल्स के बराबर है। इस तरह 11 लाख क्यूसिक का मतलब है 3,01,148 क्यूबिक पानी फी सेकंड और रोजाना 2.69 बिलियन क्यूबिक पानी पर सेकंड, यानी एक दिन में छोटे समंदर के बराबर पानी यहाँ से गुजर रहा है। यही वजह है कि जब भी लाख क्यूसिक का जिक्र होता है तो दरअसल हम एक नाकाबिले तस्वुर बड़ी मिकदार पानी की बात कर रहे होते हैं। तो अब आप जान सकते हैं कि आखिर कितनी मिकदार में पानी है जो कि हमारे डैम से और दरियाओं से इस वक्त गुजर रहा है। बैराजेस पर मौजूद फिल गेट्स वो बड़े दरवाजे होते हैं जिनके जरिए पानी को कंट्रोल किया जाता है। जब पानी का बहाव बढ़ता है तो ये दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इजाफी पानी को जुड़ी हुई नहरों में डालकर दबाव कम किया जाता है। लेकिन अगर पानी का रेला बैराज की गुंजाइश से ज्यादा हो जाए तो फिर इन इंजीनियर्स को एक और फैसला लेना पड़ता है, जिसे कहते हैं कंट्रोल ब्रीचिंग। कंट्रोल ब्रीचिंग का मतलब है कि किसी निस्बतन कम आबादी वाले इलाके में बंद को जानबूझकर तोड़ दिया जाए ताकि पानी इस तरफ निकल जाए और बड़े शहर या पूरा बैराज महफूज रह सके। ये फैसला मुश्किल जरूर है लेकिन कभी कभार नागुज़ीर हो जाता है। एक महदूद नुकसान के बदले बड़े पैमाने पर नुकसान की तबाही से अपने आप को बचाया जाता है। भारत की तरफ से पानी छोड़ने के बाद हालिया दिनों में दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हुई है। कादराबाद बैराज की गुंजाइश 8 लाख क्यूसिक है, लेकिन वहां 9 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी का रेला आ गया है। इस मौके पर इंतजामिया ने बंद को हिफाजती तौर पर तोड़ने का फैसला किया है। इस फैसले के नतीजे में मंडी, बहाउद्दीन, हाफसाबाद और गुजरात के देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। सरगोधा की तहसील कोट मोमिन में स्कूल और कॉलेजेस बंद करना पड़ गए हैं, लेकिन हुकाम ने वाज़े किया है कि अगर बंद ना तोड़ा जाता तो बैराज खुद ब खुद तबाह हो सकता था और इस सूरत हाल में नुकसान कई गुना ज्यादा होता। अब सवाल ये है कि ऐसे मौके पर फौज को क्यों फौरन मैदान में बुलाया जाता है? सीधी सी बात है कि फौज के पास वो वसाइल और महारत मौजूद हैं जो सिविल इदारों के पास नहीं है। फौज इंजीनियरिंग यूनिट्स के पास भारी मशीनरी है, डैम्स और पुलों की तामीर और मुरम्मत की सलाहियत है, हेलीकॉप्टर्स, कश्तियां और लॉजिस्टिक सपोर्ट के जरिए
बड़ी तादाद में लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हंगामी सूरत हाल में फौज सबसे मौसर फोर्स बन जाती है। लेकिन ये बार बार सवाल उठता है कि सिविल इदारे इस कदर कमजोर क्यों हैं कि हर बहरान में फौज को ही आना पड़ता है।